गोपाष्टमी का त्योहार दिवाली के समय होने वाली गोवर्धन पूजा के 7 दिन बाद मनाया जाता है, यानी कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। और इस साल 20 नवंबर को गोपाष्टमी का त्योहार मनाया गया। इस दिन नंद बाबा ने श्री कृष्ण और गाय के लिए एक समारोह का आयोजन किया था। भगवान श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम बाल्यावस्था में इस दिन पहली बार गाय को चराने के लिए गए थे। तभी से इस दिन को गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। हिंदू मान्यताओं में गोपाष्टमी का बहुत महत्व है। इस दिन सुख समृद्धि में वृद्धि की कामना से बछड़े सहित गाय और गोविंद की पूजा करने का विधान है। गाय को हिंदू मान्यताओं में बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। गाय को गौ माता भी कहा जाता है। गाय को माँ का दर्जा दिया जाता है। जिस प्रकार एक माँ अपनी संतान को हर सुख देना चाहती है, उसी प्रकार गौ माता भी सेवा करने वाले जातकों को अपने कोमल हृदय में स्थान देती है और उनकी हर मनोकामना पूरी करती है। गोपाष्टमी का त्योहार हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि हम लोग अपने पालन के लिए गाय पर निर्भर हैं। इसलिए गाय हिंदू धर्म में पूजनीय है। गाय का दूध, गाय के दूध से निर्मित घी, दही व छाछ मनुष्य के लिए लाभदायक है। गाय का मूत्र भी मनुष्य के लिए फायदेमंद होता है। इसका प्रयोग कई बीमारियों के निवारण के लिए किया जाता है। आधुनिक युग में यदि हम गोपाष्टमी पे गौशाला के लिए दान करें और गायों की रक्षा के लिए प्रयत्न करें तो गोपाष्टमी का पर्व सार्थक होता है और उसका फल भी प्राप्त होता है। लेकिन दूसरी ही तरफ हम ये देखते हैं कि इन्हीं गौ माता को सड़कों पर खुला छोड़ दिया जाता है और इन पर अत्याचार होता है, यहाँ तक कि इन्हें कूड़ा कबाड़ा खाना पड़ता है। ऐसे में यहाँ हम आपको गोपाष्टमी के पर्व पर एक ऐसी गौशाला के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका उद्देश्य मात्र गौ माता की सेवा करना है। हम बात कर रहे हैं दिल्ली किशनगंज उपस्थित दी दिल्ली पिंजरापोल गौशाला की। यहाँ पर हजारों की संख्या में मौजूद गायों का बहुत ही अच्छे से पालन पोषण किया जाता है और उन्हें हर सुविधा प्रदान की जाती है। इस पूरी गौशाला के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए हमने बातचीत की दिल्ली पिंजरापोल गौशाला के एडमिनिस्ट्रेटर NK जैन से। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। साथ ही गोपाष्टमी के पर्व पर आए यहाँ के गौ सेवकों ने भी क्या कुछ कहा, देखिए हमारी जो ये सोसाइटी है, ये गौशाला 1862 में इस्टेब्लिश हुई थी। ये दिल्ली की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी गौशाला है। हमारी एक ब्रांच भी है बल्लभगढ़ में। वहाँ पर हमारे पास करीब 3200 का पशुधन है और यहाँ हमारे पास किशनगंज में 1800 का पशुधन है। हमारे पास जितनी भी हैं सिर्फ देसी गाय हैं। हमारे पास जर्सी की गाय नहीं होती है। और हमारा ये रूल है कि हम ना तो किसी से गाय कोई पशु लेते हैं ना देते हैं। जो भी हमारे यहाँ पैदा हो गया, चाहे वो बछड़ा है या बछिया है, गाय हैं, अंधी हैं, लंगड़ी हैं, बीमार हैं, सूखी हैं, उन सब की हम सेवा करते हैं जब तक वो रहेंगी। हम सरकार से कोई भी सब्सिडी नहीं लेते इसके लिए। ये सब अपने ऊपर ही सारी की सारी चलाते हैं। जो सब काम डोनेशन से होता है। जो इस गौशाला को चलाने वाले हैं खारी बावली के लोग हैं, जो पुश्तों से चले आ रहे हैं और उनका सेवा भाव इतना ज़्यादा है कि आप मतलब उसको बयान नहीं कर सकते। जो हमारे पशु हैं यहाँ पर थोड़े से हैं जो दूध देते हैं, तो वो थोड़ा सा दूध है उसके लिए हमने मदर डेयरी जैसी मशीन लगा रखी है और मेट्रो कार्ड की तरह हम उनका लोड कर देते हैं और वो आके उस दूध निकाल, जो बच जाता है उसके लिए हमने पैकिंग की मशीन रखी हुई है, वो उसके हिसाब से ले जाते हैं। गायों के उपचार के लिए हमने यहाँ पर हमारा हॉस्पिटल है जिसमें हमारे पास 3 वेटनरी डॉक्टर्स हैं और हर महीने करीब 1.5-2 लाख रुपए की हम दवाइयाँ मंगाते हैं और रोज़ सुबह वो राउंड लगाते हैं। हर ग्वाला बताता है अगर किसी को कोई तकलीफ़ होती है तो उसका फ़ौरन इलाज किया जाता है। इनके खाने पीने का जो हिसाब है उसके लिए डॉक्टर्स जो हमें वेटनरी डॉक्टर्स सजेस्ट करते हैं वो हम इनको देते हैं। उसके अलावा हम कैटल फीड IPL का मंगवाते हैं, वो हम देते हैं, जो कि पूरा का पूरा पौष्टिक आहार होता है इनके लिए। उसके अलावा एक हम यहाँ पर काउंटर चलाते हैं जिस पर जो गाय खा सकती हैं वो सारा सामान हम रखते हैं ताकि लोग आएँ और श्रद्धा से कुछ उसमें से लेके डालना चाहें तो वो डाल सकते हैं। बाहर से हम किसी को कोई चीज़ लाके डालने देते जिससे कि उनके स्वास्थ्य पे कोई प्रभाव पड़े। यहाँ पर कितनी संख्या में गायें मौजूद हैं? यहाँ पर मेरे पास किशनगंज में आज के टाइम 1800 हैं और जो बल्लभगढ़ में मेरी ब्रांच है उसमें 3200 के करीब है। तो कुल मिला के करीब 5000 हमारे पास पशुधन है।
जैसे आपने जर्सी और देसी गायों के बारे में बताया, तो उनके उनमें क्या फ़र्क है? देखिए, जो देसी गाय है उसका दूध बहुत ही उत्तम माना गया है, उसमें औषधिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और जो जर्सी का गाय वो तो 25-25 किलो दूध देती है, वो तो दूध ना हो के पानी के बराबर ही है। तो लेकिन डेयरी वगैरह में वो लोग जर्सी रखते हैं क्योंकि उसको उसी से फ़ायदा होता है। और यहाँ पे गौशाला में ज़्यादातर हमें कौन-सी गायें मिली? हमारे पास गीर की और साहिवाल की हैं, जो कि सबसे बढ़िया ब्रीड देसी में भी कहलाती है, और उन्हीं को रखते हैं। ना हम किसी को अपनी गाय देते हैं, ना किसी से हम लेते हैं। हमारा जो पशुधन है उसी की हम देख रेख करते हैं, वही घटता बढ़ता रहता है। जैसे कि आजकल आपने देखा होगा कि गायों की कितनी बुरी दुर्दशा हमें मिलती है। एक टाइम था द्रौपद युग, जब श्री कृष्ण भगवान एक ग्वाले के रूप में उन्होंने खुद उनकी सेवा की, ठीक है? लेकिन आज हम जिस तरीके से गायों के साथ होता हुआ देखते हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि हमारा सबसे बड़ा ध्येय यही था कि गौशाला जब है तो गौशाला में जो हमारे पास पशुधन है उसकी हम पूरी देख रेख करते हैं। लेकिन जो दिल्ली की सड़कों में या किसी और शहरों की सड़कों में जो गाय भटकती फिरती हैं, कूड़ा खाती फिरती हैं, उसके लिए तो बहुत बड़े अभियान की ज़रूरत है। वो तो बिना सरकार के सहयोग से नहीं हो सकता है। आजकल ये भी हो रहा है कि बच्चे गौ माता का महत्व भूलते जा रहे हैं, जबकि अन्य पशुओं को पालना वो ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, लेकिन गौ माता को पालना पसंद नहीं कर रहा है। कहीं न कहीं आज की जनरेशन भी इन सब चीज़ों को नहीं जानती। देखिए, इसमें अगर थोड़ी सी गलती मानेंगे तो हम लोगों की है। हम अपने बच्चों को वो संस्कार नहीं दे पाते। चाहिए कि भाई जैसे गौशाला है, हम प्रोत्साहित करते हैं कि बच्चों बच्चों को लेके आप आओ ताकि उनके शुरू से संस्कार पड़े। जब वो खुद ही आजकल की जो पौध है वो खुद ही आना नहीं चाहती है। बड़े बुजुर्ग तो आते हैं, बड़ी श्रद्धा से आते हैं, लेकिन जो युवा लोग हैं उनकी संख्या बहुत कम है, और फिर वो अपने बच्चों को लाएं और वो संस्कार डालें। जब तक ये काम घर से शुरू हो सकता है, ये काम गौशाला से नहीं होगा। ये तो घर से ही अगर लोग समझेंगे कि उसका क्या महत्व है, उसके क्या फ़ायदे हैं, तभी वो बच्चों को अगर ऐसी शिक्षा देंगे तभी बच्चों का रुझान इधर बनेगा। आज गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए भी लड़ाई लड़ी जा रही है। कई साधु संतों द्वारा आज रामलीला मैदान में मांग की जा रही है कि उनको राष्ट्र माता घोषित किया जाए। इस पर क्या कहेंगे? इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि आप देखिए, जितने भी पशु हैं धरती पर, खास तौर भारत में, उसके अंदर गौ माता का दर्जा तो किसी का भी नहीं है। कितने कोटि देवताओं का इसके अंदर वास है। इसमें से अमृत पैदा होता है। इसकी शुरू से आखिर तक सारी चीज़ काम में आती हैं। जितना कुछ गौ माता ने इंसान को दिया है, इतना तो कोई भी पशु नहीं दे सकता। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इसके लिए तो हम पूरा सपोर्ट करते हैं और अपील करते हैं सरकार से कि जल्द से जल्द इनको राष्ट्र पशु घोषित करें। अंत में आप उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो सड़कों पर जो गौ माताएं घूमती हैं, और उनकी देख रेख कैसे की जाए, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि ये कुछ लालची दूध निकालने वाले होते हैं, जो दूध तो निकालना चाहते हैं लेकिन उनको चारा नहीं देना चाहते। चारे के लिए वो छोड़ देते हैं। तो ये तो एक तरह का अत्याचार है। वो आप देखिए, कूड़ा खाती हैं, प्लास्टिक की थैलियाँ खा जाती हैं। एक एक गौ माता के पेट में से एक एक मन प्लास्टिक निकलता है, तो वो कहाँ बचेंगी? तो वो तो उनको आप तकलीफ़ पहुँचा रहे हो अपने स्वार्थ के लिए। तो इसके लिए तो सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए कि भाई ऐसे सब जो स्ट्रे कैटल है उनको उठा के ले जाए, उन्हें वापस ही नहीं करे। उसके लिए एक बड़ी गौशाला बनाए और हमेशा वहाँ पर उनकी देखभाल करें। इसका ये एक इंडिविजुअल के करने से नहीं होगा। इसके लिए सरकार को प्रयत्न करना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ बीजेपी सरकार जो है आजकल, उसका बड़ा रुझान है और उसके महत्व को भी समझती है। तो उन्हें कोई ना कोई ऐसा कारगर स्टेप ज़रूर लेना चाहिए जिससे इस बारे में सुधार हो। दिल्ली पिंजरापोल गौशाला में हर साल गोपाष्टमी बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई जाती है, तो इस साल भी मनाई जा रही है। ऐसा है कि ये ट्रेडिशनली हम गोपाष्टमी का पर्व ही मनाते हैं, क्योंकि यही किशन से और गैया से जुड़ा हुआ है। लेकिन अभी पिछले साल से, इस साल से हमने बाकी त्यौहार भी मनाने शुरू कर दिए हैं। अभी जन्माष्टमी पे भी हमने किया था, गणेश उत्सव पे भी किया था। तो धीरे धीरे हम सोच रहे हैं कि भाई सारे त्योहारों को हम किसी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ सकें।
और ये गोपाष्टमी तो हमारी ट्रेडिशनली जब से गौशाला बनी है तब से हर साल गोपाष्टमी पे हमारा मेला होता ही होता है और लोग बहुत उत्साह से इसमें भाग लेते हैं और अपने जो भी उनकी सेवा भावना है वो उसको पूरा करते हैं। नमस्कार, मैं सरिता और आप देख रहे हैं द फ्रीडम न्यूज़। इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली के दिल्ली पिंजरापोल गौशाला में। जैसे कि आप देख सकते हैं कि गौ अष्टमी का पर्व है और मैं इस समय गौशाला में मौजूद हूँ। आप मेरे चारों ओर गाय ही गाय देख सकती हैं। इस गौशाला की सबसे बड़ी खासियत यह है कि 1862 में बना हुआ गौशाला है और यहाँ पर तमाम गायों की सेवा एक गौ माता की इस तरीके से की जाती है कि अपने आप में ही वो एक अलग ही बात है। चलिए आइए जानते हैं यहाँ पर आए कुछ गौ सेवकों से कि आज गोपाष्टमी के दिन वो किस तरीके से गोपाष्टमी मना रहे हैं। आंटी जी, आज गोपाष्टमी का दिन है तो किस तरीके से मना रही हैं आज आप ये पर्व? ये कपड़े वपड़े पहना रहे हैं और पूजा वूजा कर रहे हैं। हमने कार्तिक का व्रत रखे हैं पूरा महीने, एक टाइम खाना खाते हैं और पूजा करते हैं। इस गौशाला में हर साल मनाई जाती है गोपाष्टमी, तो क्या आप हर साल आती हैं या डेली नहीं, वैसे? मैं पहली बार आई हूँ, झूठ नहीं बोलूँगी, पहली बार आई हूँ। कैसा लग रहा है इतनी सारी गायों बहुत को अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। लेकिन आजकल जिस तरीके से बाहर लोग गाय माता के साथ अत्याचार कर रहे हैं, उनको ऐसा कचरा वचरा खिला रहे हो, तो उस पर क्या कहेंगे? वो तो सही नहीं है, गलत है ना, ऐसे नहीं खिलाना चाहिए, बीमार हो जाएगी, कुछ भी हो सकता है, अपनों को भी नुकसान है। आज आपको पता है कौन सा दिन है? आज गौशाला दिन है। गौशाला। अच्छा, उस दिन क्या करते हैं? आज के दिन पूजा करी जाती है किसकी? गौ माता की। अच्छा, तो हमें गौ माता की पूजा करनी चाहिए। करनी चाहिए। अच्छा, लेकिन आजकल जिस तरीके से लोग बाहर रोडों पर गाय माता को मारते हैं, उनको उल्टा सीधा कुछ खिला देते हैं, तो क्या अच्छी बात है वो? नहीं, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें गाय को सेफ्टी बचाने के लिए वो करनी चाहिए। तो आप लोगों से क्या कहोगे उन लोगों से जो ऐसा करते हैं उनके साथ? उनको कहेंगे कि नहीं करना चाहिए, गाय की वो करनी चाहिए, पूजा पाठ भी करनी चाहिए, खिलाना पिलाना भी चाहिए। गाय से हमें क्या क्या मिलता है? हमें गाय से दूध, दही और गूत्र होता है वो मिलता है पूजा पाठ में। और बस, आपको पता है श्री कृष्ण जी को भी गोपाल कहा जाता था, क्यों कहा जाता था? क्योंकि गाय चराते थे वो। गाय चराते थे। तो आज लेकिन लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। आज तो लोग डॉग्स को पालना पसंद कर रहे हैं, बिल्ली को, लेकिन गाय को कोई नहीं पालना चाह रहा, तो उस पर क्या कहोगे? गाय को भी पालनी चाहिए, पालना चाहिए, अच्छा होगा। कपड़े पहनाए माता को, कपड़े पहनाए माता को, पूजन करी है और बहुत अच्छा लग रहा है माता का। इस गौशाला की एक यही खास बात नहीं है। आपको बता दें कि इस गौशाला में एक गुरुकुल भी है, जहां पर अलग अलग राज्यों से आए कई शिष्य हैं जो गुरुजी से उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त करते हैं और उन्हें न केवल संस्कृत और वेद पुराणों का बल्कि आज के आधुनिक युग में जरूरी अंग्रेजी शिक्षा और यहाँ तक कि अन्य विषय जैसे गणित, सामाजिक विज्ञान आदि भी पढ़ाए जाते हैं। देखिए ये वीडियो।
मौजूद है दिल्ली पिंजरापोल गौशाला में। गौशाला की खासियत तो आपने बहुत सुनी होगी। ये जो गौशाला है 1862 में बना है और दिल्ली का सबसे पुराना गौशाला भी है। लेकिन इस गौशाला की सबसे एक खास बात ये भी है कि यहाँ पे एक गुरुकुल भी मौजूद है, जहाँ पर आप मेरे पीछे इन शिष्यों को देख सकते हैं जो कि यहाँ पर गुरुकुल की शिक्षा प्राप्त करते हैं। और इनको शिक्षा देने वाले गुरुजी भी आज हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम बात करेंगे कि किस तरीके से इन बच्चों को शिक्षा दी जाती है, गुरुकुल का क्या महत्व होता है। चलिए आइए जानते हैं। गुरुजी नमस्ते। जय श्री राधे, जय श्री राधे। जैसे कि अब गुरुकुल का महत्व कहीं ना कहीं धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारी जो भारतीय संस्कृति है, जैसे कृष्ण जी भी और सुदामा जी भी दोनों ही गुरुकुल परंपरा से पढ़े थे। राजा हो या रंक हो, दोनों ही गुरुकुल माध्यम से ही पढ़ा करते थे। आजकल जो है वो शिक्षा एक व्यवसाय के रूप में परिवर्तित हो गया है। उसको व्यवसाय न करके हुए आज किशनगंज गौशाला जो है उनके द्वारा एक गुरुकुल का आरंभ हुआ है। बहुत सुंदर बात है। और अपनी भारतीय संस्कृति का जो पुनर्जागरण हो रहा है वो इसी बालकों के माध्यम से ही जागरण हो सकता है। और अपनी भारतीय जो संस्कृति है, हम ये भारत नगर में रहते हैं, उस भारतीय संस्कृति को पहचानने के लिए ये गुरुकुल परंपरा और अपनी भारतीय संस्कृति को पहचानने के लिए गुरुकुल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आपके पास यहाँ पर कितने शिष्य हैं? अभी हमारे पास 25 बच्चे हैं और 3 अध्यापक हैं और यहाँ कर्मचारी और हैं। पूरा इसका ध्यान सोसाइटी के द्वारा संरक्षण में चल रहा है और सभी समाज सेवी लोग जुड़ते हैं, उनके द्वारा यहाँ पर बच्चों का सभी। अगर शिक्षा के विषयों की बात करें तो क्या क्या शिक्षाएं दी जाती हैं? हम आरंभ में वेद, उपनिषद, दर्शन, जो हमारे भारतीय दर्शन है, आस्तिक नास्तिक दर्शन है, उनका हम शिक्षण देते हैं। 4 वेद हैं, ऋग यजुः साम वेद हैं, उनका अध्ययन कराते हैं। और प्रारंभ में बच्चों को संस्कृत ग्रामर पढ़ाते हैं। उसके बाद हम संस्कृत बोर्ड है हमारा दिल्ली का, उसके एफिटेबल जितने भी संस्कृत के वो होते हैं, एनसीईआरटी के जितने बुक होते हैं वो भी पढ़ाते हैं। बच्चे हमारे बाहर जाकर इंग्लिश में भी कमी ना हो, मैथ में भी कमी ना हो, सामाजिक ज्ञान के साथ हम भारतीय संस्कृति का विशेष ध्यान रखते हुए संस्कृत का अध्ययन कराते हैं। जैसे कि आप यहाँ गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त कर रहे हो, तो कैसे लगता है आपको यहाँ की शिक्षा? बहुत अच्छा लगता है जी। हमको यहाँ शिक्षा प्राप्त करते हुए बहुत खुशी होती है कि मैं गुरुकुल में पढ़ रहा हूँ। हमारे लिए गौ माता यही महत्व रखती हैं कि जैसे यहाँ पे गौशाला है और फिर यहाँ पे गौओं की आज पूजा भी है। उसी बात पे हम लोग आगे जाकर सत्याचन करने, मतलब हम लोग को पढ़ने में और अच्छा लगता है यहाँ पे। क्या लगता है, जैसे कि आजकल लोग गाय माता को ना पालकर दूसरे जानवरों को पालते हैं, सही करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या करना चाहिए? गायों को पालना चाहिए क्योंकि गाय हमारी माता है। जी। मतलब जितने भी देवी देवता इसका स्थान है, जैसे अगर आप गौ माता की परिक्रमा लगाते हैं तो उसमें वो सारे भगवान जी हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि जहाँ पर एक और गुरुकुल का महत्व खत्म होता जा रहा है, उसी तरह यहाँ पर दिल्ली के पिंजरापोल गौशाला सोसाइटी में इस गुरुकुल की एक नई पहल की गई है, जहाँ पर इन शिष्यों को गुरुकुल के अंदर एक शिक्षा दी जाती है, संस्कृत वेदों के बारे में पढ़ाया जाता है और उन्हें अपने आगे के भविष्य में और एक अच्छा इंसान बनने के लिए और आगे और उन्नति करने के लिए कई प्रकार की शिक्षाएं भी दी जाती है। दिल्ली पिंजरापोल गौशाला की ये पहल वाकई ही काबिले तारीफ है। जहां एक और गुरुकुल का अब नामो निशान खत्म होता जा रहा है, वहीं इनकी ये पहल हमें हमारी संस्कृति और सभ्यता से दोबारा जोड़ने का काम कर रही है। ये खबर आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इसी तरह की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए द फ्रीडम न्यूज के साथ।